साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। तो साथियों, मैं पहले आपको बता दूं कि देश के अंदर दो बड़े महागठबंधन बनकर तैयार हो चुके हैं। एक साथियों एनडीए वाला गठबंधन जो कि भाजपा की देखरेख में बना है, और एक साथियों कांग्रेस का गठबंधन जिसमें तमाम दल साथियों इकट्ठा हुए हैं। और साथियों एक बड़ी खबर यह है क्योंकि साथियों बहुत जल्द बहन कुमारी मायावती जी यानी कि बसपा सुप्रीमो इंडिया वाले गठबंधन में एंट्री करने वाली हैं। और खबरें आप लगातार देख ही रहे होंगे कि सोनिया गांधी जी बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने वाली हैं। साथियों ये बहुत बड़ी खबर है देशवासियों के लिए, खासकर उनके लिए जो लोग चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बिल्कुल भी रिपीट न करे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं देश में बदलाव, जो भाजपा से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए साथियों बड़ी खबर है कि बहन कुमारी मायावती जी के आने से इंडिया वाले गठबंधन में एक बड़ी लहर के साथ वोट ट्रांसफर होगा और लगभग देश का 60% वोट बैंक इंडिया वाले गठबंधन को मिल जाएगा। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 सीटें, ऐसी 5 सीटें जिन सीटों पर साथियों अगर कल ही लोकसभा का चुनाव हो जाए तो इन 5 सीटों को साथियों इंडिया वाला गठबंधन यानी कि बसपा, सपा और कांग्रेस मिलकर बड़े आसानी से जीत सकती है और भाजपा को इन सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ेगा। साथियों आपको एक एक सीट का पूरा खेल समझाऊंगा कि आखिरकार किस किस तरह से कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता और सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन था, लेकिन साथियों 10 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का गया, अब इसके चलते लगभग 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का 7 से 8% या 10% वोट बैंक टूटने के आसार है। यह पूरी संभावना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का 10% वोट बैंक टूट जाएगा। और साथियों कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप तो हमेशा सपा और बसपा की ही न्यूज़ दिखाते हैं। तो साथियों मैं उनको बता दूं कि देश में तमाम तरह का मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साथियों प्रिंट मीडिया, जो लगातार आपको भाजपा की खबरें दिखाता है। और भाजपा को उत्तर प्रदेश में 80 में से 78 सीटें जो भाजपा को दे रहा है मोदी जी का मीडिया, उसको आप कह सकते हैं, और जो विपक्ष को सिर्फ 2 सीटें दे रहा है। तो साथियों हम तो आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे, हमारे पास तो आंकड़े हैं, हम आपके सामने ऐसे ही कुछ भी नहीं परोस सकते। तो साथियों चलिए सबसे पहले बात करते हैं भदोही की लोकसभा सीट को लेकर। भदोही की लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा के प्रत्याशी रमेश चंद्र जो कि 2019 के प्रत्याशी थे, भाजपा के प्रत्याशी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 5,10,000 वोट हासिल किए थे, जो साथियों कुल वोटों का उस सीट पर 49% वोट बैंक मिला था भाजपा को। और साथियों यहां पर बसपा के रंगनाथ मिश्रा जो कि बसपा के कैंडिडेट थे, जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे, उनको साथियों वोट मिला था 4,66,000। उनको इस सीट पर साथियों 45% वोट बैंक मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और कांग्रेस यहाँ पर चुनाव अलग लड़ रही थी और कांग्रेस को लगभग साथियों 26,000 वोट बैंक मिला था इस सीट पर। तो साथियों इस बार अगर बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन में आती हैं तो इस सीट पर साथियों भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि साथियों एंटी इनकम्बेंसी के चलते 5% वोट बैंक तो भाजपा का ऐसे ही खिसक जाएगा। और साथियों लगभग 45% वोट बैंक बसपा को मिला था और लगभग साथियों 3-4% वोट बैंक कांग्रेस का मिलेगा। तो साथियों इस बार गठबंधन का वोट शेयर 50% के ऊपर चला जाएगा और इस सीट पर 2024 के चुनाव में इंडिया वाला गठबंधन बाजी मार जाएगा। इसके बाद साथियों बात करें मछली शहर की। मछली शहर की लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में वैसे तो भाजपा ने ही जीत दर्ज की थी। भाजपा के प्रत्याशी बीपी सरोज जिनको 4,88,397 वोट मिला था,
अगर परसेंटेज की बात करें तो कुल 47% वोट बैंक भाजपा के प्रत्याशी को मिला और दूसरे नंबर पर रहे सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी तिरुभुवन राम यानी कि टी राम, जो कि बसपा के प्रत्याशी थे। इनको साथियों यहाँ पर वोट बैंक मिला था 4,88,216। अगर बात करें साथियों वोट परसेंटेज की तो साथियों इनको भी 47.67% वोट बैंक मिला था। और मजे की बात तो साथियों यहाँ पर यह है कि मात्र 181 वोटों से ही भाजपा के प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। तो साथियों इस सीट को तो इस बार कंफर्मेशन हो गया है कि यह सीट इंडिया वाले गठबंधन के पाले में जाएगी। अगर बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में आती है, ये पूरी खबर साथियों जो मैं आज की बना रहा हूँ ये उसी के बेस पर आधारित होगी कि अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया वाले गठबंधन में आती है तो साथियों इन 5 सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। साथियों मैंने आपको बताया कि मछली शहर की सीट भी इंडिया वाले गठबंधन के पाले में चली जाएगी। अगली सीट की बात करें तो साथियों मेरठ की लोकसभा सीट, मेरठ की लोकसभा सीट साथियों बेहद ही खास होने वाली है। 2019 की अगर बात करें तो साथियों मेरठ की लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी साथियों राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले, जो कि वोट परसेंटेज का 48.44 है। अगर बात करें साथ यहाँ पर प्रत्याशी जो बसपा के रहे थे दूसरे नंबर पर, उनका नाम है साथियों हाजी मोहम्मद याकूब। हाजी मोहम्मद याकूब को 5,81,455 वोट यानी कि मात्र साथियों लगभग 5,000 वोट का अंतर रहा था। और साथियों उस समय इस गठबंधन में कांग्रेस नहीं थी, जबकि इस सीट पर साथियों कांग्रेस को लगभग 35,000 वोट बैंक मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे हरेंद्र अग्रवाल। तो साथियों ऐसे में भाजपा का सुपड़ा इस सीट पर साफ होना तय है, क्योंकि साफ साफ आप देख रहे हैं कि 5,000 वोटों का अंतर था। बसपा के प्रत्याशी को हराया था, लेकिन कांग्रेस के पाले में भी 35,000 वोट मिला था। तो साथियों इस सीट पर इस बार इंडिया वाला गठबंधन लगभग एंटी इनकम्बेंसी के चलते लगभग साथियों 60,000 वोट प्लस से जीत दर्ज करेगा। ये साथियों ऐसा होने की संभावना है। अगली सीट की बात करें तो आंवला की लोकसभा सीट, आंवला की लोकसभा सीट पर साथियों बेहद ही रोमांचक स्थिति बनी हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। और यहां पर भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र कश्यप, जिनको साथियों 5,37,675 वोट मिला था। अगर बात करें परसेंटेज की तो साथियों 51% वोट बैंक भाजपा के प्रत्याशी को मिला। और रुचि वीरा जो कि दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे, जो बीएसपी के प्रत्याशी थे, जिनको वहां पर 4,23,932 वोट बैंक मिला, जो कि साथियों 40.62% वोट शेयर मिला, जो वहां पर वोट शेयर पड़ा था उसका। लेकिन साथियों उस समय आपको पता है कांग्रेस बाहर थी और कांग्रेस को भी साथियों सीट पर लगभग 65,000 वोट बैंक मिला था। और साथियों इस बार तो 65,000 वोट बैंक इस गठबंधन के पाले में आ जाएगा बड़े नाम से, आप जानते हैं। और एंटी इनकम्बेंसी के चलते कम से कम 5-7% वोट बैंक कम भी होगा। तो साथियों इस आंवला की सीट पर भी भाजपा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और इसलिए साथियों भाजपा हर तरह के घोड़े दौड़ा रही है। आपने देखा अभी भी भाजपा ने इंडिया वाले गठबंधन से जयंत चौधरी को तोड़ा। साथियों इस सीट का भी मुख्य रोल है जयंत चौधरी के तोड़ने का, क्योंकि साथियों मेरठ की सीट पर जाट समाज का भी काफी अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन साथियों जो लोग भाजपा के विरोध में चले गए वो लोग तो भाजपा के विरोध में ही वोट करेंगे। और इस बार तो चुनाव आयोग ने भी साफ साफ कह दिया कि हम पूरी की पूरी पारदर्शिता को अपनाएंगे। हमारा जो मुख्य कर्तव्य होगा वो पारदर्शिता से चुनाव करवाना और निष्पक्ष चुनाव करवाना, क्योंकि साथियों एक तरफ भाजपा के सर पे, चुनाव आयोग के सर पे सुप्रीम कोर्ट भी नजर गड़ाए बैठा हुआ है। अगर जरा सी भी गलती मोदी सरकार या चुनाव आयोग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और भाजपा की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अगली बात करें तो साथियों डुमरियागंज की लोकसभा सीट, डुमरियागंज की लोकसभा सीट पर साथियों
वैसे तो भाजपा ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन साथियों इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी जगदम्बिका इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी जगदम्बिका पाल जो कि बीजेपी से थे, जिनको साथियों 4,92,253 वोट मिले। अगर बात करें परसेंटेज की तो साथियों कुल मिलाकर 50% वोट बैंक इस सीट पर भाजपा को मिले हैं। और एक बात आपने साथियों देखी होगी कि जितना वोट बैंक हद से हद ज्यादा से ज्यादा भाजपा को मिलना था, वो साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे भाजपा को मिल चुका। अब तो भाजपा के वोट बैंक में कमी आने की देरी है। अब सिर्फ भाजपा का वोट बैंक घटेगा। और अगर भाजपा का वोट बैंक साथियों यहाँ पर 10% भी कम होता है, जैसे कि महागठबंधन बन रहा है देश में बड़ा, क्योंकि एक तरफ देश की तमाम 30-35 पार्टियां आने वाली है भाजपा के खिलाफ, तो एक लहर जो चलने वाली है। और बहन कुमारी मायावती जी को पीएम पद का दावेदार जो कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, तो साथियों ऐसे में डुमरियागंज की लोकसभा सीट से इस बार गठबंधन का प्रत्याशी बड़े आराम से जीत दर्ज कर पाएगा, क्योंकि साथियों लगभग 60,000 वोट तो कांग्रेस को भी अलग से मिले थे इस लोकसभा सीट पर। और कांग्रेस का वोट बैंक जुड़ेगा और भाजपा का वोट बैंक कम होगा, तो साथियों इस सीट को लगभग 50-60,000 प्लस वोटों से इंडिया वाला गठबंधन जीत पाएगा। तो साथियों मैंने आपको 5 लोकसभा सीटों का हाल बताया। आपको क्या लगता है, क्या मेरे आंकड़े बताए हुए बिल्कुल सही है? क्या ऐसे ही होने वाला है? अगर जब बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन में आ जाए। बाकी साथियों आप सब जानते ही हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो चुनाव अलग से ही लड़ने वाली है, तो साथियों फिर इसमें विपक्ष के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और ये सीटें फिर भाजपा के पाले में ही जाना तय होगा। लेकिन साथियों जो खबरें सूत्रों के हवाले से लगातार आ रही हैं, जो बड़े बड़े अखबार दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे लोग जो रोज रोज छाप रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो की जो फाइनल बात अंतिम दौर में चल रही है इंडिया वाले गठबंधन को लेकर, और बहुत जल्द ही 9, 10 या 11 मार्च को सोनिया गांधी जी बहन कुमारी मायावती जी के नाम को लेकर इंडिया वाले गठबंधन का पीएम पद का चेहरा घोषित कर देंगी या कर सकती हैं। तो साथियों ऐसे में तो भाजपा के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं और भाजपा का सुपड़ा 2024 में साफ होना साथियों बिल्कुल तय है। साथियों आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।